नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 23 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टू पोर्ट नेटवर्क्स। आइए जानते हैं एक टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। जैसा कि आप फिगर 13.1 में देख पा रहे हैं, एक टू पोर्ट नेटवर्क के पास दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होंगे। पेयर यानी 4 टर्मिनल्स होंगे। जो एक पेयर ऑफ टर्मिनल कहलाएगा वो कहलाएगा इनपुट पोर्ट और अदर पेयर ऑफ टर्मिनल कहलाएगा आउटपुट पोर्ट। एक टू पोर्ट नेटवर्क से 4 वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं। इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। इन 4 वेरिएबल्स में हम किस तरह से एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इनमें से 2 वेरिएबल्स को अदर 2 वेरिएबल्स की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग वेरियस पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि आप टेबल 13.1 में देख पा रहे हैं। वो पैरामीटर हो सकते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस यानी Z पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस यानी Y पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन या ABCD पैरामीटर्स, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स या H पैरामीटर्स और इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। जो ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर है या Z पैरामीटर्स हैं, उसमें हम V1 एंड V2 यानी इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। इसका मतलब V1 और V2 को एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो यहाँ से जो हमने एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन होगी जो कि इन दोनों को रिलेट कर रही है, वो आप देख पा रहे हैं। V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड सेकेंड इक्वेशन होगी V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। Z11, Z12, Z21 एंड Z22 ये क्या है? ये हमारे Z पैरामीटर्स हैं या ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स हैं, जिनकी हेल्प से हमने V1 और V2 को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ Y पैरामीटर्स या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स, I1 और I2 को रिलेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ I1 एंड I2 को एक्सप्रेस किया गया है विद द हेल्प ऑफ V1 एंड V2। सो I1 के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। इसी तरह से I2 के लिए जो इक्वेशन है, I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। यहाँ पे Y11, Y12, Y21 एंड Y22 कहलाते हैं हमारे Y पैरामीटर्स या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, हमने V1 और I1 को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2। इसी तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, हमने V2 और I2 को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I1। हाइब्रिड के केस में V1 एंड I2 को एक्सप्रेस किया गया है I1 एंड V2 के टर्म्स में। इसी तरह से इनवर्स हाइब्रिड के अंदर I1 एंड V2 को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I2। अब हम एक एक पैरामीटर्स को लेंगे और इनकी डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स या Z पैरामीटर्स। तो जैसा कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर या Z पैरामीटर्स में हमने पहले डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर जो 4 वेरिएबल्स हैं V1, V2, I1, I2, इन 4 वेरिएबल्स में से V1 और V2 को एक्सप्रेस किया जाता है I1 और I2 के रेस्पेक्ट में या इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो यहाँ से जो Z पैरामीटर्स की हेल्प लेते हुए हम 2 इक्वेशंस क्रिएट की जाती है। वो 2 इक्वेशन है V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब हमें अगर हमसे पूछा जाए कि इन Z पैरामीटर्स की वैल्यू निकालिए, ये Z पैरामीटर्स
की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि ये ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर्स की वैल्यू हम एक बार केस 1 में आउटपुट सर्किट को ओपन करके निकाल सकते हैं और दूसरे केस में इनपुट सर्किट को ओपन करके निकाल सकते हैं। तो जब हम आउटपुट सर्किट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आउटपुट करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि सर्किट ओपन है तो करंट का वैल्यू 0 हो गया। तो जब I2 का वैल्यू 0 हो गया है तो इन दो इक्वेशंस में ये पार्ट Z12 I2 एंड Z22 I2 0 हो गया है और यहाँ से हम Z11 की वैल्यू निकाल सकते हैं V1 अपॉन I1 when I2 is equals to 0 एंड Z21 की V2 अपॉन I1 when I2 is equals to 0। यहाँ पर जो Z11 है इसे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस भी कहा जाता है। इसी तरह से जो Z21 है उसे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम इनपुट साइड ओपन कर दें, इनपुट साइड ओपन करने से I1 का वैल्यू 0 हो जाएगा इस इक्वेशन में और Z12 का वैल्यू आ जाएगा V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल्स टू 0 और Z22 का वैल्यू आ जाएगा V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो Z12 है इसे हम रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस भी कहते हैं और Z22 को ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस भी कहा जाता है। साथ में कोई हमसे बोले कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करें, आप इस इक्वेशन को एक सर्किट की फॉर्म में ड्रॉ करें, तो आप जैसा कि फिगर 13.2 में देख पा रहे हैं, जो कि क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ 2-पोर्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। जब हमने एक 2-पोर्ट नेटवर्क को Z पैरामीटर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा 2-पोर्ट नेटवर्क का वो क्या होगा, उसको ड्रॉ किया है हमने फिगर 13.2 में। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, Z12 इंटू I2 इसे हमने एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इम्पीडेंस को जब हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज है और क्योंकि वो वोल्टेज करंट डिपेंडेंट है इसलिए हमने यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगाया है। इसी तरह से Z21 I1 भी एक डिपेंडेंट सोर्स होगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, जिसकी डिपेंडेंस किस पर है, करंट I1 पर। जब हम इस लूप के अंदर KVL अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1, यहाँ पे भी पोटेंशियल का ड्रॉप है तो प्लस Z12 इंटू I2। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक 2-पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम 2-पोर्ट नेटवर्क को किन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, with the help of Z parameters. Thank you.